फैकल्टीज हमारे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हैं। जैसे अभी प्रिंसिपल हमने बुलाए हैं, प्रिंसिपल साहब हैं आनंद मोहन जी, मतलब जैसे MIT पुणे से आए हैं, मिश्रा हुआ है, ये सब लोगों से बुला रहे हैं। वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे MIT पुणे में वाइस प्रिंसिपल थे, उन्हें हम लोग यहाँ प्रिंसिपल के रूप में ले आए हैं। और भी प्रोफेसर जो हमारे यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से हैं। जैसे पूना से ही एक श्रीमती मोना कुमार हैं जो TCS में HR कंसल्टेंट कम HR ट्रेनर थी, जो उनके ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम वो किया करती थी। तो उन्हें हम लोग एज फैकल्टी अपने यहाँ बुला लिए हैं। उनकी ज्वाइनिंग कल या परसों हमारे साथ हो रही है। और वैशाली मैम है एक, जो कंपनियों को लोग माने बच्चों को प्रोवाइड करती हैं। बड़ी कंपनियों के इंटरव्यू सेशन में इनको कॉल किया जाता है, इनवाइट किया जाता है, और ये मैडम वैशाली मैडम जाती हैं। उनको हम लोग एज गेस्ट फैकल्टी अपने यहाँ लिया है, कल वो भी रहेंगी फंक्शन में। और उनका जिम्मेदारी यही होगी कि बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ाई करें, इंटरव्यू कैसे होता है और इंटरव्यू में क्या किस प्रकार के क्वेश्चंस किए जाते हैं, ये इसकी ट्रेनिंग उन बच्चों को हो जाए, ताकि जब बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ाई पूरी करके जॉब के लिए निकलें तो उन्हें ये मालूम हो कि हमसे किस प्रकार के क्वेश्चंस किए जाएंगे और उसका जवाब हमें किस तरीके से देना है। सर ट्रांसपोर्टिंग सुविधा क्या होगा क्या, क्योंकि तो हाँ, हम लोगों ने बीच में शहर से और माने आरा शहर से बिया और शाहपुर तक के लिए हम लोगों ने बस सेवा आरंभ करने का निर्णय लिया है। विद इन अ वीक हमारी बसें आ जाएंगी, बसों का ऑर्डर दिया हुआ है। श्री RK सिंह साहब जो हमारे सांसद भी हैं और ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री भी हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन होना है। क्योंकि 2019 में उन्होंने ही मुझे यह सपना दिखलाया था कि तुम एक अच्छा विद्यालय चला रहे हो, क्यों नहीं एक प्रोफेशनल कोर्स का कोई कॉलेज खोलते हो, क्योंकि आरा में कोई प्रोफेशनल कोर्स के लिए कॉलेज नहीं है जहाँ से स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर सके। और बीच बीच में भी उन्होंने बार बार मुझे याद दिलाया कि क्या हो रहा है तुम्हारे इंस्टीट्यूशन का, और मैं इंस्पायर होता रहा, काम चलता रहा, और कल इसका फाइनल है कि कल उद्घाटित होने जा रहा है। सर अभी तो इसमें सिर्फ 3 कोर्स ही हैं, क्या आगे भी और कोर्सेज शामिल किए? निश्चित रूप से हम लोग और कोर्सेज लॉन्च करेंगे। सर ये भी सुनने में आया था कि लॉ कॉलेज भी खोलने वाले हैं। लॉ कॉलेज हम लोगों का 2023-24 सेशन में स्टार्ट हो जाएगा। उसकी बिल्डिंग बगल में बननी है। अभी हम लोगों ने एक BVOC कोर्स होता है जो बैचलर इन वोकेशन होता है, उसके लिए टाई अप करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। पूरी उम्मीद है कि 2 से 4 दिनों में वो टाई अप भी हमारा हो जाएगा। इसमें क्या खासियत है, ये पैरामेडिकल कोर्स होगा जो BVOC होगा। BVOC का मतलब हुआ बैचलर इन वोकेशन नर्सिंग। तो 3 इयर्स का ये डिग्री कोर्स है, बैचलर कोर्स है, जिसमें यदि फर्स्ट ईयर ही करके कोई स्टूडेंट छोड़ देना चाहता है कि मैं यहाँ पे छोड़ दूँ, तो अभी क्या है कि पार्ट 1 छोड़ने के बाद मार्कशीट के अलावा बच्चों को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन सरकार ने जो नई NEP में दिया है BVOC कोर्स के लिए कि फर्स्ट ईयर पढ़ाई करके छोड़ने पे उन्हें डिप्लोमा मिल जाएगा। यदि 2 इयर्स की पढ़ाई वो कर लेते हैं तो उन्हें एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा, और यदि 3 इयर्स पूरा करेंगे तो उन्हें डिग्री, बैचलर की डिग्री उस कोर्स में मिल जाएगी। तो हम लोगों का टाई अप वो भी 2 से 4 रोजों में पूरा हो जाने के पूरी संभावना है, और उसके बाद हम लोग उस कोर्स को भी लॉन्च कर लेंगे, क्योंकि उसके हिसाब से हम लोग ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक। बताएं कि आरा में इतना अच्छा संस्थान खुला है जो कि भारत सरकार द्वारा संबंध और आपके आर्यभट्ट टेक्निकल नॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ भी संबंधित है। इसके साथ ही हम लोग जो मेन 1-2 अभी 3 यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी बातचीत हमारा चल रहा है MOU के लिए, कि सपोज़ यदि हम लोग हायर एजुकेशन करना चाहें, और ऑलरेडी US और कनाडा का कल ही हमारे पास एक आया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए भी हम लोग अपने बच्चों को देंगे। जो हमारे बच्चे होंगे उन्हीं को हम करेंगे, दूसरे के लिए हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ही
क्या बोला जाए, मतलब 2-in-1 प्रोग्राम हो रहा है। एक तो हमारे यहाँ से करेंगे, प्लस एडवांस कोर्स हम उन्हीं को इनरोल करवाएंगे जो कि हमारे यहाँ करेंगे। और प्लेसमेंट के लिए तो कोई बात ही नहीं है। और समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट के लिए हमारे यहाँ हर एक मैनेजमेंट कॉलेज एक प्रोजेक्ट करवाती है। हम लोग समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट भी करेंगे और विंटर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट करेंगे, SIP और WIP, जो कि मुझे लगता है कि ये ईस्टर्न इंडिया का पहला कॉलेज होगा जो कि इस कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं। तो ये चीज़ है। और जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस के या यूनिवर्सिटी में जो भी अच्छे डिसिप्लिनरी रेगुलेटरी काम होते हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पे करने का काम करेंगे।